हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम धवनी है। हमारे घर में लोग कपड़े धुलवाने के लिए आया करते थे, जिससे हमारा गुजारा चलता था। मेरे पिता यही सब काम करते थे और यही उनकी पूरी जिंदगी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे लोगों के गंदे कपड़ों से घृणा होने लगी। मुझे लगता था कि यह काम बहुत नीचा है। स्कूल में भी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे धोबी की बेटी कहकर चिढ़ाते थे। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी और आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं किसी का सामना नहीं कर पाती थी। इसलिए मैंने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन मैं मेहनत करूंगी और अपनी जिंदगी बदल दूंगी। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। एक दिन मैं एक कोठी में काम करने गई, वहां चोरी हो गई। लाख मना करने के बावजूद शक मजबूर किया गया। उसी शक के आधार पर मेरे पिता पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। मेरी माँ और मैं जोर जोर से रोने लगी। जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस वालों ने भी मेरी तारीफ नहीं देखा, लेकिन ऐसी गंदी बात कही कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरा कानून पर से भरोसा उठ गया। तभी जब माँ की आवाज आई, बेटी जरा इधर आ, मेरी मदद कर। मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। माँ की आवाज सुनते ही मैंने जल्दी से किताबें समेटी और कमरे से बाहर आई। देखा कि माँ के कपड़ों को ढेर लगा रखा था। कुछ कपड़े मशीन से धोने के लिए रखे थे और कुछ जमीन पर पड़े हुए थे, जो धोए जाने का इंतजार कर रहे थे। दो बाल्टियां साबुन वाली पानी से भरी हुई थी और एक में माँ के धुले कपड़े रखते थे। इतने कपड़े देखकर मैं परेशान हो गई और इधर उधर घूमने लगी। मेरे पिताजी धोबी थे और घर पर ही कपड़े धोया करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कपड़ों का ढेर ले जाकर जा सके। हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी, इसलिए पिताजी घर पर ही यह काम करते थे। लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए माँ को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। इससे पहले उसकी माँ मदद किया करती थी और मुझे भी मजबूरी में माँ का हाथ बांटना पड़ता था, जबकि मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे तो बस पढ़ाई करने का मजा आता था। जब मैं छोटी थी तब मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि पिता क्या काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, लोगों के ताने सुनने लगी। हर कोई कहता, इस लड़की का बाप धोबी है। जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपने पिता को यही काम करते हुए देखा, लेकिन उनके पास और कोई हुनर नहीं था। वह शुरू से ही धोबी थे और लोगों के गंदे कपड़े धोते थे। जब मैं स्कूल जाने लगी तो बच्चे मुझे हमेशा धोबी की बेटी कहकर चिढ़ाते थे। यहाँ तक कि पड़ोस के बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाते थे। अगर कभी गली में किसी से खेलने जाती तो वे भी मुझे नाम से ही नहीं, धोबी की बेटी कहकर बुलाते थे। वक्त बीतता गया और मैं कॉलेज में पहुंच गई, लेकिन हालात वही रही। कॉलेज की लड़कियां भी मुझे धोबी की बेटी कहकर चिढ़ाती थी। तब से मुझे इस काम से घृणा और शर्म आने लगी, क्योंकि कुछ के पिता सर्जेंट थे, कुछ के डॉक्टर, कुछ के दुकानदार और कुछ के बड़े व्यापारी। मेरा पिता बस एक धोबी। अब मैं बड़ी हो चुकी थी। मुझे लोगों के गंदे कपड़े धोना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके कपड़ों की बदबू से मेरा सिर दर्द करने लगा था। मैं हमेशा माँ से कहती कि पिता से कहो कोई और काम ढूंढे, ताकि इस बदबूदार से छुटकारा मिले। लेकिन माँ कहती कि बेटी, तुम्हारे पिता और कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथों में कोई और हुनर नहीं है। बचपन से यही काम करते आए हैं, यही उनका पैसा बन गया है। अब वे बूढ़े हो चुके थे, इस उम्र में और क्या काम कर सकते हैं। माँ की बातें सुनकर मैं चुप हो जाती, क्योंकि वो सच कहती थी। अब तो पिताजी बीमार भी रहने लगे थे और उम्र की ज्यादा हो गई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे इस काम से बेहद घृणा होती है। ऐसा लगता है कि
गंदे कपड़ों की बदबू पूरे घर में फैल गई हो। मेरा अस्तित्व भी बोझिल करने लगा था। लोगों के कपड़े धोते धोते मेरी जिंदगी थक गई थी, लेकिन मैं कुछ न कर सकती थी। हमारा घरेलू हालात इतने खराब थे कि इस काम को देखकर किसी और जरिए घर का खर्चा चलाना संभव नहीं था। माँ ने जब मुझे पुकारा तो कपड़ों के उस ढेर को देखकर मैं समझ गई थी कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। वह चाहती होगी कि मैं भी उनके साथ मिलकर कपड़े धोने में मदद करूं। माँ, आपने मुझे बुलाया? मैंने बस इतना ही कहा था, क्योंकि मैं पहले से ही जानती थी कि वह मुझे यही काम करवाएगी। लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि वह खुद अपने मुंह से कहें, ताकि मैं उन्हें मना कर सकूं। मैं यह काम नहीं कर सकती, मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ। तभी माँ ने आवाज में थोड़ा सख्ती लाते हुए कहा, बेटी, तू जानती है कि तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है और कपड़े भी ज्यादा हैं। शायद आज इन्हें धोते धोते शाम हो जाएगी। इन कपड़ों को शाम पर धोना जरूरी है। इसलिए मैंने काम शुरू किया और मैं चाहती थी कि तू भी मेरी मदद कर सके, क्योंकि तेरे पिता अब इतने काबिल नहीं रहे कि यह काम कर सके। अगर हम यह काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मैं सोच रही थी कि माँ बस इतना ही कहेगी, थोड़ी मदद कर दे, लेकिन माँ ने तो पूरा भाषण दे दिया। उनके शब्दों में मुझे भावुक कर दिया। आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं यह काम करना नहीं चाहती थी। लेकिन माँ की बात बिल्कुल सही थी। अगर यह काम नहीं करेंगे तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? हम खाएंगे कहाँ से? माँ के आगे कहा कि अब तो यह काम हर दिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिता अब बिल्कुल बिस्तर पर पड़ गए थे और उनका इलाज भी चल रहा था। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि एक दिन मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करूंगी और अपने पिता को इस काम से मुक्ति दिलाऊंगी। लेकिन हालात ने मुझे वहीं जकड़ लिया। लाख कोशिशों के बावजूद माँ ने मेरी आंखों में छलकते आंसू देख लिए। उन्होंने हाथ धोए और मेरे पास आकर बोली, धवनी बेटी, क्यों चिंता करती है? देखना, एक दिन भगवान जरूर हमारे हालत बदल देगा, फिर हमें यह काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो यह हमारी मजबूरी है, इसलिए समझदारी से ही काम ले। माँ मुझे प्यार से समझाती रही। हालांकि मैंने मना नहीं किया, पर उन्होंने मेरी आंखों से ही समझ लिया कि यह काम नहीं करना चाहती। पहले भी हम दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होती रही थी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आंख में एक कंकड़ चला गया था। मैंने यह बहाना इसलिए बनाया क्योंकि मैं माँ की हालत देखकर कुछ कह नहीं पा रही थी। वैसे भी वह अपनी जगह ठीक कर रही थी। उनकी उम्र अब बढ़ चुकी थी, वह अकेले इतना सारा काम नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने मन सारा और उनकी मदद करने लगी। हालांकि मैं गंदे कपड़ों को हाथ लगाने के बसती थी। मैंने सिर्फ धुले कपड़े इकट्ठे किए और उन्हें छत पर जाकर रस्सियों पर सुखाने लगी। वह भी कोई काम नहीं था, क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा थे और आंगन में सूख नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें छत पर ही सुखाना पड़ता था। हमारे घर की छत पर दीवारों से बंधी कई रस्सियां थी, जिन पर हम कपड़े सुखाया करते थे। मैंने कितने कपड़े धुले हुए थे, सबको उन रस्सियों पर डाल दिया। यह काम करते करते मुझे लगभग 1 घंटा लग गया, क्योंकि धुले हुए कपड़े भी बहुत ज्यादा थे। कपड़े डालने के बाद मैं थक गई और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन बेचारी माँ अब भी कपड़े धो रही थी। मुझे उनकी थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि इतने सारे कपड़े धोने के बाद भी उन्हें घर का बाकी सारा काम करना पड़ता था। खाना बनाना, पिता की सेवा करना और फिर कपड़े धोना। क्या माँ को थकान नहीं होती होगी? कुछ देर लेटने के बाद मैं फिर उठी और छत पर चली गई। वहां देखा कि पहले जो कपड़े डाले थे वो सूख चुके हैं, तो उन्हें उतार कर शुरू किया। इसी बीच मैंने देखा कि माँ ने और भी ज्यादा कपड़े धो लिए हैं।
यह काम जैसे खत्म नहीं हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई और लौटते वक्त धुले हुए कपड़े भी साथ ले गई ताकि उन्हें भी छत पर ले जाकर तार पर डाल दिया जाए। माँ लगातार कपड़े धो रही थी और मैं भी कभी कभी गीले कपड़े छत पर सुखाने जाती थी। सूखे कपड़े नीचे लाकर रख देती। इस काम में हमारा पूरा दिन बीत जाता। सुबह से शाम हो जाती, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ कपड़े अब भी बाकी थे, इसलिए माँ ने कहा कि वह उन्हें सुबह धो लेंगी। हम अपने घर में कपड़े मशीन से धोया करते थे, लेकिन उसमें भी बहुत समय लगता था। हमारे पास एक बड़ी सी विशेष मशीन थी ताकि ज़्यादा कपड़े एक साथ धुल सके। फिर भी काम आसान नहीं था। जब मैं सोचती बाकी धोबी लोग घाट पर जाकर हाथों से कपड़े धोते हैं, पत्थर पर रगड़ते हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह लोग हमसे भी ज़्यादा कठिन मेहनत करते हैं। हमारी मशीन से कुछ हद तक काम आसान कर दिया था। पिता शुरू से ही घर पर कपड़े धोया करते थे। उन्होंने कभी धोबी घाट पर रुख नहीं किया। माँ बताती थी कि जब वह छोटी थी तब पिता घाट जाकर कपड़े धोते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तब पिता बाहर ही काम किया करते थे, लेकिन वह जमीन जहाँ हम करते थे मालिक के वापस ले ली। जब पिता के छोटे से किराए के कमरे में ही अपना काम शुरू कर दिया, उन्होंने वही कपड़े धोने का निश्चय किया। तभी से सभी कपड़े घर पर ही धोए जाते हैं, क्योंकि वह जगह किराए की थी। मालिक ने कहा था कि अब उसी जमीन खुद से काम लेनी है। बेचारे पिता चुप हो गए, क्योंकि वह जगह उनकी नहीं थी। सिर्फ 15 साल से वह काम कर रहे थे। माँ ने यह भी बताया कि पिता जब से मैं पैदा हुई हूँ तभी से यही काम करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी इसी काम में गुजार दी। माँ और मैं बैठकर खाना खा रही थी और जब मैं इन पुरानी बातों के बारे में सोचती तो दिल रो पड़ता। आज भी मैं बहुत थकी हुई थी, ऊपर से यह काम भी मुझे करना पड़ा, जबकि मैं मन तो पढ़ाई करने का था। मैं पढ़ाई में भी बहुत दिलचस्पी रखती थी, लेकिन यह काम मेरी पढ़ाई में रुकावट डाल रहा था। काश मैं कुछ पढ़ पाती, लेकिन गरीबी ने मेरी जुबान बंद कर दी थी। सच कहूँ तो गरीबी ऐसी चीज है जो इंसान को बोलने से भी रोक देती है। पिता कमरे में सो रहे थे, जबकि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। माँ ने उन्हें थोड़ी देर पहले खाना खिला दिया था ताकि वो समय पर दवा ले सके। फिर माँ और पिता दोनों एक साथ खाना खाए। घर के बर्तन और बाकी सफाई निपटाने के बाद मैंने घर साफ किया और अपने कमरे में आ गई। माँ बर्तन धोने गई थी। कल मेरा बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट था, लेकिन मैं इतनी थक चुकी थी कि पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। शरीर में जरा सी भी हिम्मत नहीं बची थी। मैंने कमरे की बत्ती बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गई, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरी आंखों के सामने बार बार सपने घूमने लगे कि मैं खूब पढ़ाई करूं, सफलता हासिल करूं और अपने माँ बाप को ऐसी गरीबी और धोबी के काम से आज़ाद कर दूं। मैं जागी आंखों में अपने भविष्य के देखने लगी। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन अब भी नींद नहीं आ रही थी। मैं थकी हुई थी और सुबह जल्दी स्कूल के लिए उठना भी था। फिर भी मन पढ़ने के लिए जिद कर रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो कल टेस्ट में क्या लिखूंगी, और अगर फेल हो गई तो मेहनत का क्या फायदा। कमर दर्द से टूट चुका था, उठते ही ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई। कमरे की लाइट ऑन की, बैग निकाला और बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। यह कहानी कैसी लगी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।